हेलो दोस्तों, एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकुश। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे आसवन विधि के बारे में। डिस्टिलेशन विधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये विधि क्या करती है, आसवन विधि, इसमें जो मिश्रण तथा द्रव होते हैं उनके अवयवों को वाष्पन सक्रियताओं के द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, वेपराइजेशन का आपको पता होना चाहिए। जो पानी होता है, जो बारिश होती है, तो वो किस विधि के कारण हो पाती है, वो वाष्पन विधि के कारण, क्योंकि समुद्र से जो है वाष्पों के द्वारा जो है पानी को उठाया जाता है और फिर जो है उसी से हमारी बरसात होती है। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, वाष्पन होता है, वेपराइजेशन होता है, और इसी के आधार पर जो है कई चीज़ों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि को समझ गए, वाष्पन के द्वारा ये होती है। यह है दोस्तों एक पृथक्करण की, अलग करने की एक भौतिक विधि है। ठीक है, एक फिजिकल जो है प्रोसेस है। ये किसी प्रकार की रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो आसवन विधि के कई उपयोग होते हैं। व्यापार में काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है ये। कच्चे तेल, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसके विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज आप जो तेल देखते हैं ना, वो क्रूड ऑयल से निकलता है, तो उसके अंदर भी जो है ये विधि काम में ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो पानी होता है उसकी अशुद्धियों को दूर करने, जैसे नमक है, आपने नमकीन पानी देखा होगा, तो उसको जो है अलग करने के लिए भी इस विधि का उपयोग होता है। तो आप देखिए, जो बारिश होती है उसका पानी जो है हमें मीठा मिलता है, लेकिन वो कहाँ से उठाया जाता है, सागरों से, जबकि सागरों के अंदर पानी क्या है, नमकीन होता है। ठीक है, तो ये वाष्पन सक्रियताओं के द्वारा होता है, तो पानी की अशुद्धियां भी इससे दूर की जा सकती हैं और हमें अधिक शुद्ध जो है जल प्राप्त होता है। अब दोस्तों देखते हैं इसके व्यापारिक रूप से इसके आसवन विधि के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो पहला इसमें दोस्तों क्रूड ऑयल के प्रभावी आणविकों से ईंधन और अन्य पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रूड ऑयल से जो ईंधन होते हैं और दूसरे पदार्थ होते हैं उनको भी प्राप्त किया जाता है इस विधि के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आसवन के द्वारा वायु को इसके अवयवों, वायु के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, आर्गन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है, इस तरह की गैसें मिलेंगी। तो उनको अलग करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो मान लीजिए आपने देखा होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, नाइट्रोजन के जो सिलेंडर आते हैं, ठीक है, तो वो जो है इस विधि के द्वारा ही अलग किए जाते हैं, जिनका फिर औद्योगिक उपयोग में काम लिया जाता है। औद्योगिक रासायनिक क्षेत्र में भी इसका जो है रासायनिक संश्लेषण, जो केमिकल प्रोसेस होती हैं, द्वारा निर्मित किए गए द्रवों को आश्रित करने के लिए अलग किया जाता है। तो ये वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें गर्म किया जाता है जो केमिकल पदार्थ होते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो है उनको अलग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो किण्वन उत्पादों को आसवन करने से आंशिक पेय प्राप्त होते हैं, जिससे अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। तो जो शराब होती है ना, अल्कोहल होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, जो किण्वन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको भी जो है आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।